हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों से बात करने वाला हूं बिहार की ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि फ्रेंड बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे से पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए देखते हैं पूरे नोटिफिकेशन को कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट के ऊपर। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले फर्स्ट इंटर लेवल की रिक्रूटमेंट आई थी जिसमें लगभग 13,000 रिक्रूटमेंट था, और ये आपका सेकेंड इंटर स्तरीय होगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या इसका रखा गया 2023। और इसका इम्पोर्टेंट तिथि की मैं बात कर लूँ तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो कि 27/9/2023, और इसका जो लास्ट डेट जो रखा गया है 11/11/2023, यानी कि आप इस फॉर्म को 11/11/2023 तक के इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवर्ग से संबंधित अधियाचनाओं आयोग कार्यालय से प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्न रूपेण है। यानी कि फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पद का नाम दिया गया है, जैसे कि एक में आप देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी, जिसमें कि फ्रेंड इसका विभाग जो रखा गया है पथ निर्माण विभाग, और ये लेवल 2 का रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है इंटरमीडिएट या इसकी समकक्ष भी अगर आपके पास योग्यता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। साथ ही आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि फ्रेंड कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग होना चाहिए, यानी और साथ में टंकन भी आपको आना चाहिए। और यहाँ पे वांछनीय योग्यता दिया गया है जो कि डिजरेबल योग्यता कहा जाता है। फ्रेंड, अगर ये आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अनारक्षित में 15 सीटें दिया गया है, और देखिए यहाँ पे कुल यानी कि टोटल पोस्ट जो दिया गया है ये 38 दिया गया है, और ये सभी कैटेगरी वाइज बांटा गया है। और साथ ही 35% 36 आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षण पद, यहाँ पे महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रिक्रूटमेंट रखा गया है। तो फ्रेंड, ये सब पोस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 जो कि ये गृह विभाग का है, और ये लेवल 2 इंटरमीडिएट या समकक्ष। साथ में आपके पास कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, यानी कि कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, और साथ में कंप्यूटर टंकन भी होना चाहिए। और ये कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन ये आपको होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। टोटल मैं ओवरऑल वैकेंसीज की मैं बात कर लूँ तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ओवरऑल वैकेंसी जो दिया गया है ये 11,098। ठीक है, 11,098 सीट इस बार दिया गया है, और यूआर में वही 5,064 रिक्रूटमेंट है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि कुछ हैंडीकेप लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि वीआई अगर हैं तो वे दृष्टि दिव्यांग होंगे, और डीडी मूक बधिर ओएच होंगे तो वो अर्थो हैंडीकेप होंगे, ये कहा जा रहा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पे रखा गया है पॉइंट्स नंबर 2 में देखिएगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि फ्रेंड, इसका जो लास्ट डेट जो रखा गया है 11, ठीक है, 11 नवंबर जो रखा गया है उस डेट तक आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए या साथ में कोई भी समकक्ष योग्यता होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और फ्रेंड आरक्षण यहाँ पे दिया गया है 11/6/1996 के अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। यानी कि आपका जो एज क्राइटेरिया होगा काउंट, वह 1/8/2023 से काउंट होगा। ठीक है, यानी कि 1/8/2023 तक आपकी जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वह 18 साल होना चाहिए। ठीक है,
परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ये कहा जा रहा है। फ्रेंड, यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक न्यूनतम उम्र जो रखा गया है वो 18 वर्ष रखा गया है। और अनारक्षित वर्ग के लिए यानी कि अधिकतम आयु सीमा की मैं बात कर लूँ तो 37, ठीक है, जो कि फ्रेंड काफ़ी एज होता है, यानी कि 37 ईयर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वही फ्रेंड अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए 40 वर्ष दिया गया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। फ्रेंड, पॉइंट नंबर 5 में देखिएगा परीक्षा शुल्क, यानी कि जो परीक्षा शुल्क जो रखा गया है प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा। जैसे कि फ्रेंड अगर आप प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको मेंस का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम भी आपको जो परीक्षा शुल्क होगा वो पे करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 540 रुपया। वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया रखा गया है। और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135 रुपया रखा गया है। और सभी श्रेणी के महिलाओं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया रखा गया है। और फ्रेंड बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को पुरुष एवं महिला, फ्रेंड यहाँ पे वैसे कैंडिडेट जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप यूपी से हो, दिल्ली से हो या कहीं से भी हो, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बशर्ते आपको पे जो करना पड़ेगा जनरल फ़ी करना होगा, ठीक है। जनरल कैंडिडेट का जो पेमेंट लगता है वही पेमेंट आपको भी यहाँ पे करना होगा, ठीक है। और परीक्षा शुल्क की राशि जो होगा फ्रेंड, ये प्रोसेसिंग चार्ज ये अलग से दिया जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्ज, सर्विस टैक्स जो भी होता है, और आपका जो पेमेंट होगा वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकता है। वही अगर मैं बात कर लूँ परीक्षा की, तो फ्रेंड यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा, पीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, जो कि 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें साइंस होंगे, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और जीके जीएस वगैरह होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस, आप लोग देख लीजिएगा। और वही कुछ क्राइटेरिया रखा गया है जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स का, कि वैसे कैंडिडेट जो कि समान वर्ग यानी कि यूआर कैंडिडेट हैं उन्हें प्री के एग्ज़ाम में 40% मार्क्स ऑब्टेन करना होगा। वही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% लाना होगा, यानी कि 150 का 32 कर लीजिए। वही पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% मार्क्स लाना होगा। और यहाँ पे कुछ डेट दिया गया है। तो फ्रेंड यही वो अपडेट्स था बिहार कर्मचारी चयन आयोग की रिक्रूटमेंट को लेकर के। फ्रेंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट की।